दोस्तों आज की जो प्लानिंग है हमारे पास, इसका फ्रंट है 27 फीट और जो गहराई है 36 फीट। तो 27 बाई 36 का हमारे पास प्लान है। ये मीडियम परिवार के हिसाब से दोस्तों ये इसको हमने डिजाइन कर रखा है। इसमें आपको जो दो बेडरूम मिलेंगे, एक जो ड्राइंग रूम मिलेगा, इसके अलावा जो है एक टॉयलेट जो कि रूम से अटैच, इसके अलावा टॉयलेट बाथरूम बेसन ये अलग अलग आपको मिलेगी। किचन मिलेगा, किचन के साथ ही जो आपको लॉबी वाला एरिया मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे पास कमरे हैं, कमरे के साथ आपको अलमारी सेपरेट मिलेगी। इसके अलावा हमने एक छोटा सा पूजा दे रखा है। तो दोस्तों ये सारी चीज मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास जो बरामदा और सीढ़ी वाला पार्ट रहेगा। तो टोटल मिला के जो हमारे पास एक मीडियम परिवार के लिए कंप्लीट सा जो है घर मिलेगा। तो दोस्तों आइए हम आपको जो है और ज्यादा डिटेल से बताते हैं कहाँ पर क्या साइज है और कहाँ पर खिड़की दरवाजे कहाँ पर कैसी क्या क्या चीजें आएगी। तो चलिए दोस्तों मैं डिटेल से बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है कि सीढ़ी वाला पार्ट है। सीढ़ी वाला पार्ट को आप देख ही सकते हैं। बरामदा जो है हमारे पास कुछ स्टेप से रहेगा। यहाँ पर अब हमारे पास जो है सीढ़ी सीढ़ी देखिए कुछ स्टेप से चढ़ेगी। यहाँ से हम सीढ़ी चढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। सीढ़ी की जो चौड़ाई रहेगी 3.25 फीट की रहेगी। 7 इंच और 10 इंच का जो इसका ड्राइज रहेगा। अब आते हैं बरामदे की साइज में। अब देखिए हमारे पास जो बरामदा है इसकी साइज है, एक फिगर है 12 फीट की है और दूसरी जो फिगर हम देख लेते हैं इसकी है 11 फीट का। तो हमारे पास जो है 11 × 12 फीट की जो है साइज का हमारे पास जो बरामदा है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने ये साइज लिख दिया, 11 बाई 12 का है बरामदा हमारे पास। यहाँ पर जो है बरामदे में चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ी के स्टेप्स रहेगी। रैंप देना चाहे तो रैंप भी लगा सकते हैं। बाकी जो गेट है, गेट अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है, हमारे पास बरामदे से देखिए दो दरवाजे जा रहे हैं, मतलब जहां पर दरवाजे लगे होंगे। एक दरवाजा यहाँ पर है जो कि ड्राइंग रूम में जा रही है, दूसरा दरवाजा यहाँ पर है जो कि डायरेक्ट जो है लॉबी में जा रही है। अब आ जाते हैं ये वाले दरवाजे में। अगर घर में कोई मेहमान आ गया तो ये दरवाजा खोलकर जो है आप अंदर एंट्री करवाएंगे मेहमान लोगों की। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग रूम है तो इसकी साइज भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसकी जो साइज रहेगी हमारे पास, एक फिगर है 13 फीट की है, दूसरी जो फिगर है हमारे पास 10 फीट की है। तो हमारे पास इसकी साइज है 10 फीट बाई 13 फीट की साइज है ड्राइंग रूम की। देख सकते हैं। इसके अलावा जो दीवार वगैरह है, दीवार वगैरह सब मैं लेता हूँ एक नॉर्मल हाइट में। बिल्डिंग की जो लगभग हाइट रहेगी 11.5 फीट की जो है टॉप हाइट, टॉप लेवल रहेगी। देखिए आउटर आउटर सारी दीवारें जो है 9 9 इंच की रहेगी। ये दोस्तों सभी ओर से खुला खुला हुआ जगह है तो हम खिड़की वगैरह कहीं पर भी दे सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अब देखिए ड्राइंग रूम में यहाँ पर हमने दीवार वगैरह तो लगा दी। अब ड्राइंग रूम से लॉबी में जाने के लिए यहाँ पर एक दरवाजा देंगे हम। ये सिंगल दरवाजा रहेगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर दरवाजे की जो साइज रहेगी 3.25 फीट बाई 7 फीट की हाइट रहेगी। अब ड्राइंग रूम में हम जो खिड़की लगाएंगे, हम खिड़की जो एक यहाँ पर खिड़की लगा देंगे और एक खिड़की हम यहाँ पर लगा देंगे। तो दो अलग अलग खिड़की हम लगा देंगे। कॉर्नर का है तो ये जरूरी नहीं कि आप बीच में लगाइए, आप साइड में भी खिड़की को लगा सकते हैं। कुछ स्टेप से जो हम खिड़की के लिए जगह छोड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों आ जाते हैं अंदर लॉबी में। देखिए हमारे पास लॉबी का पार्ट ये है। सेंटर में ही लॉबी आनी चाहिए तो सेंटर में ही लॉबी हमारे पास। लॉबी की जो साइज है हमारे पास, एक फिगर है 12 फीट की है, दूसरी जो फिगर है हमारे पास 13 फीट की है। तो दोस्तों 12 बाई 13 की हमारे पास जो है लॉबी की साइज रही। देखिए ये साइज लिख दिया मैंने 12 बाई 13 की। अब देखिए लॉबी से लगता हुआ हमारे पास किचन भी है और किचन भी देख सकते हैं ओपन में ही किचन है। किचन की साइज भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक फिगर तो 7 फीट की किचन की, दूसरी फिगर देख लेते हैं, दूसरी फिगर है 11 फीट की है। तो हमारे पास 7 × 11 फीट की जो है किचन की साइज है, जो कि मैंने इसमें लिख दिया। अब आ जाते हैं दोस्तों इसकी आउटर आउटर दीवार। अब देखिए किचन की जो आउटर दीवार है, आउटर दीवार देखिए कुछ स्टेप से रहेगी हमारे पास। अब किचन में हम ये करेंगे कि यहाँ पर भी किचन में एक पाया है तो इसको भी हम नॉर्मली हाइट में ले लेते हैं। अब देखिए किचन जो 7 फीट का जो डोल डोल लेवल है, डोल लेवल के नीचे से खुला रहेगा, बाकी तो ऊपर से पैक ही रहेगी। तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए इस टाइप से ये किचन वाला पार्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं 7 फीट तक का खुला रहेगा, उसके ऊपर जो चिनाई करेंगे तभी जो किचन का अच्छा लुक आ पाता है। ठीक है, तो किचन कुछ इस टाइप से रहेगी। ईस्ट फेसिंग करके जो चूल्हा हो जाएगा, यहाँ पर जो है हम एक सिंक रख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं किचन की खिड़की के लिए। किचन की खिड़की जो है हम देखिए जो मेन गेट है, मेन गेट के इधर से ही हम खिड़की दे सकते हैं।
यहाँ पर हम एक खिड़की लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों खिड़की लगाने में प्रॉब्लम है क्योंकि सीढ़ी में दिक्कत आ रही है, तो हम इधर ना देकर खिड़की को जो है इधर कोने में कर लेते हैं, ईस्ट फेसिंग के कॉर्नर में। तो यहाँ पर हम खिड़की देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अगर इधर आपको खिड़की देना ही हुआ तो आप जो है यहाँ पर एक छोटी सी खिड़की दे सकते हैं, एकदम कॉर्नर से लगता हुआ। अगर आपको देना अनिवार्य है तो यहाँ से आप एक दे सकते हैं ताकि सीढ़ी में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आ जाते हैं दोस्तों लॉबी की और भी दीवारें, जो आउटर दीवारें हैं उसमें चलते हैं हम। अब देखिए ये सारी चीजें लॉबी से लगता हो, सारी चीजें हमने ले ली। अब आ जाते हैं देखिए हम पूजा में। अब हम तो इसमें एक छोटी सी पूजा दे रहे हैं ताकि बैठकर आराम से जो है पूजा हो सके इसमें। देखिए किचन के बगल में एक छोटी सी पूजा की जगह मैंने इसमें शो कर रखा हूँ। पूजा की जो साइज है दोस्तों ये है 2 फीट बाई लगभग 3.25 फीट के करीब करीब साइज है। तो एक छोटा सा पूजा है, ज्यादा बड़ा तो नहीं कह सकते, तो छोटा सा एक पूजा है। तो यहाँ पर जो है पूजा अगर देना होगा तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं हम इसमें टॉयलेट बाथरूम में। अब देखिए हमारे पास लॉबी से लगता हुआ यहाँ पर सबसे पहले बीच में बेसन आएगा, उसके बाद टॉयलेट इधर, बाथरूम इधर। मतलब एक बार में जो 3 जने अलग अलग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ इसकी एंट्री जो है यहाँ से रहेगी बेसन में जाने के लिए, देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है इसको हम जो 7 फीट के ऊपर से पैक करेंगे। तो हम जो देखिए यहाँ से हम पैक कर देंगे इसको कुछ स्टेप से, ये रहेगी ऐसा। अब यहाँ से आपको सबसे पहले बेसन आएगा, टॉयलेट बाथरूम का दरवाजा आपको दिखेगा नहीं, जब आप अंदर आएंगे तभी जो है आपको टॉयलेट बाथरूम का दरवाजा दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम के लिए दरवाजा होगा और यहाँ पर हम टॉयलेट के लिए भी दरवाजे की सेटिंग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है टॉयलेट के लिए दरवाजा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो है टॉयलेट बाथरूम बेसन की जगह सेट हो गई। अब आते हैं इसकी साइज में। अब देखिए हमारे पास इसकी जो साइज है बेसन की, ये है 3 फीट बाई 6 फीट की साइज है। तो 3 फीट की चौड़ाई है, 6 फीट की लंबाई है, तो बेसन के लिए काफी अच्छी साइज है। इसके अलावा हम आ जाते हैं टॉयलेट में, टॉयलेट की साइज देख लेते हैं। टॉयलेट की साइज भी हमारे पास 3 फीट बाई 6 फीट की साइज है। तो दोस्तों यहाँ पर टॉयलेट की साइज दे दिया। अब देखिए टॉयलेट की शीट जो आपको नॉर्थ साउथ करके लगानी होगी, आप ईस्ट वेस्ट करके मत लगाइएगा। तो नॉर्थ और साउथ करके ही अधिकतर लगाई जाती है। अब देखिए बाथरूम की जो लंबाई चौड़ाई हमारे पास 4.5x6 की है हमारे पास, जो कि ठीक ठाक साइज है बाथरूम की। अब देखिए इसकी वेंटिलेशन के लिए क्या करेंगे, बदबू के लिए हम एक वेंटिलेटर देंगे। बाथरूम के लिए यहाँ पर दे देंगे वेंटिलेटर। और हमारे पास ये जो टॉयलेट है, टॉयलेट में जो है बदबू निकलने के लिए यहाँ पर एक वेंटिलेटर दे देते हैं। और तो दोस्तों देख सकते हैं इस स्टेप से जो है वेंटिलेटर रहेगी टॉयलेट और बाथरूम में। अब आ जाते हैं दोस्तों पीछे हमारे पास 2 बड़े-बड़े कमरे हैं, इसमें चलते हैं। अब इसकी साइज वगैरह आपको बताते हैं। अब देखिए जो बेडरूम है हमारे पास, इस बेडरूम के साथ टॉयलेट अटैच है, मतलब ये हमारे पास जो है मास्टर बेडरूम है। इसकी साइज एक फिगर है 13 फीट की है, दूसरी जो फिगर है हमारे पास 11 फीट की है। तो 11 इंटू 13 का जो है हमारे पास इस बेडरूम की साइज हुई, जो कि काफी अच्छी साइज है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो टॉयलेट है हमारे पास अटैच, इसकी साइज मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ये हमारे पास एक फिगर है 6 फीट की है, दूसरी जो फिगर है हमारे पास 4.5 फीट की है। तो 4.5 इंटू 6 फीट की हमारे पास साइज है इस टॉयलेट की। तो देखिए ये साइज मैंने इसमें जो है मेंशन कर दिया ताकि हमारे पास सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए इस टाइप से जो है आउटर आउटर हम दीवारें ले रहे हैं। यहाँ पर एक कॉलम रहेगी जो कि एकदम कॉर्नर में ले रहे हैं टॉयलेट की। इसके अलावा यहाँ पर भी हमारे पास टॉयलेट की एक 9 इंच की दीवार है, ये भी हमारे पास 9 इंच की दीवार है। यहाँ पर एक कॉलम जाएगी, ये भी हमारे पास आउटर दीवार है 9 इंच की। इसके अलावा यहाँ पर टॉयलेट की एक 4.5 इंच की दीवार है। अब देखिए टॉयलेट में आने जाने के लिए हम एक यहाँ पर दरवाजा देंगे। यहाँ पर जो दरवाजे की साइज रहेगी लगभग 2.5 फीट बाई 7 फीट की जो है साइज रहेगी। और ये जो है सिंगल पताम का रहना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम स्टेप से ये दरवाजा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टॉयलेट की वधू के लिए हम एक वेंटिलेटर लगाएंगे, जो कि हम यहाँ से दे सकते हैं वेंटिलेटर को। 1.5 फीट बाई 1.5 फीट की साइज रखिएगा, बहुत है 1.5 बाई 1.5 की साइज टॉयलेट की वधू के लिए।
इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमने एक कॉलम दे रखा है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक पार्टीशन भी है। ठीक है, अब देखिए इस कमरे में जाने के लिए जो है हम यहाँ से दरवाजा लगाएंगे। मेन दरवाजा है, इसको आप जो है 3.25 या तो 3.5 फीट इस टाइप से इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, और हाइट जो है आप 7 फीट रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो दरवाजा लगेगा, अब देखिए खिड़की के लिए जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें खिड़की के लिए जगह देने गई है। यहाँ पर हमारे पास खिड़की लगाने के लिए जगह है। देखिए इस टाइप से हम खिड़की लगा देंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए इस बेडरूम में जो अलमारी के लिए कह रहा था, अलमारी यहाँ पर है हमारे पास। अलमारी की जो साइज है लगभग 20 इंच के करीब करीब गहराई है, और इसकी जो चौड़ाई है 6 फीट के करीब करीब इसकी चौड़ाई है। तो 20 इंच बाई 6 फीट की चौड़ाई है, तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा ही है, क्योंकि ये पूरी 11 11.5 फीट तक हाइट में जाएगी, तो काफी ज्यादा कपड़े वगैरह इसमें आप रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आ जाते हैं, एक हमारे पास दूसरा बेडरूम है, उसमें चलते हैं। देखिए इस बेडरूम की साइज हमारे पास एक फिगर है 12 फीट की है, दूसरी जो फिगर है 11 फीट की है। मतलब हमारे पास 11 इंटू 12 फीट का जो है ये वाली बेडरूम की साइज है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी जो है आउटर दीवारों में। देखिए इसकी आउटर सारी दीवारें 9 इंच की ही ले रहे हैं हम, क्योंकि बाहर की दीवारें जो है मजबूत होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो दरवाजा ले रहे हैं हम बेडरूम में जाने के लिए, मेन डोर रहेगा ये। अब इसकी भी जो अब साइज है 3.25 फीट या तो 3.5 फीट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर दरवाजा रहेगा। अब इस देखिए इस बेडरूम की रोशनी के लिए जो है हम यहाँ पर एक खिड़की लगा देंगे। यहाँ पर जो खिड़की हो जाएगी हमारे पास बेडरूम के लिए। खिड़की अगर देना चाहे तो इधर भी आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो मत दीजिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हम अलमारी दे रहे हैं। इस अलमारी की भी जो साइज रहेगी 20 इंच के करीब करीब इसकी गहराई रहेगी, और 5 फीट की इसकी चौड़ाई रहेगी फ्रंट मतलब। बाकी जो है इसको आप पूरा पूरा 11 11.5 फीट तक का बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारे पास अच्छी सी प्लानिंग है, जो कि 27 फीट बाई 36 फीट की है। इसमें जो पूजा है दोस्तों, देखिए पूजा का क्या है कि अगर आप पूरा छत तक लेना चाहें तो ठीक है ले सकते हैं। अगर पूरी छत तक नहीं लेना चाहे तो आप जो है यहाँ से दीवार दे सकते हैं, जो कि 7 फीट के ऊपर से जो है चिनाई हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ से हम चिनाई कर देंगे इसकी। तो पूजा को कुछ स्टेप से बनाइएगा, क्योंकि ऐसा पूरा खाली छोड़ देने से जो है पूजा का लुक नहीं आ पा रहा है। तो इस स्टेप से जो पूजा बनना होगा। 7 फीट तक का जो है आपको उसके नीचे ओपन रखना होगा, बाकी जो जगह है पैक हो जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सारी चीजें मैंने जो है आपको जो है इसमें डिजाइन करके सारी चीजें बता दी। खिड़की, दरवाजे, आउटर दीवारें, और जो है हमारे पास जो है कॉलम कितने हैं ये कॉलम भी आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें मार्क है हमारे इसमें। तो ये जो 27 बाई 36 का एक मीडियम परिवार के लिए जो एक कंप्लीट सा नक्शा है, ये आपको नक्शा कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर कुछ कमेंट करना होगा तो कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।